हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब ठीक होंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं कॉन्टिन्यूस सीरीज़। लास्ट लेक्चर में मैंने डिस्क्रीट सीरीज़ करी थी अरिथमेटिक मीन में। ठीक है, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। हम कर रहे हैं वेट अ मिनट, हम कर रहे हैं अरिथमेटिक मीन में सिंपल अरिथमेटिक मीन कर रहे हैं। इसमें हमने इंडिविजुअल सीरीज़ कर लिया है, डिस्क्रीट सीरीज़ कर लिया है, अब बारी है कॉन्टिन्यूस सीरीज़ की। ठीक है, सो आई होप आप सबको ये समझ में आ रहा होगा, क्योंकि यार फिर ऐसे कोई फ़ायदा नहीं है ना। आप प्रीवियस लेक्चर आई होप कि आपको मतलब वो कंसेप्ट क्लैरिटी मिल रही होगी, एंड यू पीपल आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू टीच यू। सो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक कॉन्टिन्यूस सीरीज़। और शुरू करने से पहले आई वुड रिक्वेस्ट यू पीपल टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। लेट्स बिगिन विद द टॉपिक continuous series. In continuous series, arithmetic mean can be calculated by using one of the method: direct method, shortcut method, step division method. Direct method. When direct method is used, we apply formula to calculate arithmetic mean. X bar is equal to sigma fm upon n, where m is midpoint of the various classes, f is the frequency of each class, n is the total frequency. ठीक है, ठीक है। सो अब हम करेंगे इसमें डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में सिंपल सा फॉर्मूला है, सिग्मा बार इक्वल टू सिग्मा एफ एम, एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ एम अपॉन एन। एम क्या है इधर? एम है मिड पॉइंट ऑफ वेरियस क्लासेस। ठीक है, कैसे होगा ये? लेट्स लुक एट द एग्जाम्पल। हम सीधा एग्जाम्पल पे आते हैं। ठीक है, कैलकुलेट द अरिथमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। वो कह रहा है अरिथमेटिक मीन निकालना है इस डेटा का। तो मार्क्स हैं 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं इसमें 20, 24, 40, 36, 20। वो कह रहा है मीन निकालो इसका। बहुत आसान है, सिंपल है, ध्यान से देखो। ये मार्क्स आ गए आपके, ये फ्रीक्वेंसी आ गई, ये मिड वैल्यू निकालनी है। मिड वैल्यू कैसे निकलती है? लोअर टर्म प्लस अपर टर्म डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, लोअर यानी 0, अपर यानी 10 डिवाइडेड बाय 2। तो ये इन दोनों को प्लस करना है और डिवाइडेड करना है 2 से। ठीक है, सो ये मिड वैल्यू है लोअर प्लस अपर डिवाइडेड बाय 2। लोअर 0 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2 आ गया 5। ठीक है, तो 10 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 2 15, ऐसे 25, 35, 45। ये जो m है इसको इंटू कर दो f से। ठीक है, तो f और m इंटू 20 इंटू 5 100, 24 इंटू 15 360, 40 इंटू 25 1000, 36 इंटू 35 1260, 20 इंटू 45 900। इसका टोटल क्या कितना आया? 3620। इसका टोटल कितना आया? 140। फॉर्मूले में पुट कर दो। एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ एम अपॉन एन। एफ एम की वैल्यू 3620, एन की वैल्यू ये आ गई 140, डिवाइड करके आंसर आ गया 25.85। ठीक है, ये था हमारा डायरेक्ट मेथड। अब हम करते हैं शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट में क्या होता है? एज्यूम मीन ऐड हो जाता है। फॉर्मूला क्या बना? एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एन। ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? लेट अस लुक एट द एग्जांपल। कैलकुलेट द अरिथमेटिक मीन बाय शॉर्टकट मेथड ऑफ द फॉलोइंग डेटा। ठीक है, मार्क्स हैं 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। नंबर ऑफ स्टूडेंट 20, 24, 40, 36, 20। ठीक है, कैलकुलेट द अरिथमेटिक मीन, मीन निकालना है इनका। तो मार्क्स आ गए इधर, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज इधर, मिड वैल्यू निकाल ली हमने, यानी 0 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2 कितना आया? 5, 15, 25, 35, 45। इसमें से हमने एक अज्यूम मीन ले लिया 25 मान लो। इस 25 को इस सीरीज से माइनस कर दिया। 25 5 माइनस 25 माइनस 20 माइनस 10 0 10 20। इस डेविएशन को हमने इंटू कर लिया इस फ्रीक्वेंसी से। तो एफ इंटू डी 40 इंटू 20, 20 माइनस 20 इंटू माइनस 20 कितना आ गया? 400। 24 इंटू 10 240, 40 इंटू 0 0, 36 इंटू 10 360, 20 इंटू 20 400। तो 360, 400 से 400 कट गया। 360 माइनस 240 आ गया आंसर 120। ठीक है, फॉर्मूला पुट कर दो। फॉर्मूला क्या था? ए सिग्मा एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा अपॉन एन। ए क्या है? हमने एज्यूम मीन कितना लिया था? 25 यहाँ। सिग्मा एफ डी कितना आया? 120,
और n कितनी की वैल्यू है 140 की, सब कुछ ऐड किया 25.85 आ गया इसका आंसर, ये भी निकल गया डायरेक्ट मीन। ठीक है, और कॉन्टिन्यूस सीरीज में एक और मेथड होता है, उसको हम बोलते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कॉन्टिन्यूस सीरीज का। ठीक है, और बहुत ईजी भी है, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। सो लुक एट दिस। In step deviation method, in case of continuous series with class intervals of equal magnitude, the arithmetic mean is computed by applying following formula. तो mean is equal to a plus sigma fd dash upon n into I। ठीक है, ठीक है। Now where d dash is equal to m minus a upon I, m is equal to mid value of the class, I is common magnitude of the class interval and a is assumed mean। ठीक है, सो दिस इज द फॉर्मूला जो आपको याद करना है। एक बात याद रखना, तो स्टैटिस्टिक्स होती है ना, इसका मेन जो क्रक्स है वो है फॉर्मूला। अगर आपको फॉर्मूला समझ में आ गया या आपने उसको याद कर लिया तो टेंशन सारी खत्म हो जाती है। जिसको फॉर्मूला बनाना आता है वो दुनिया बना सकता है। याद रखना, दुनिया में अगर दुनिया की खूबसूरती को, दुनिया के जादू को जानना है तो मैथ्स को जानना पड़ेगा, स्टैट्स को जानना पड़ेगा, इकोनोमेट्रिक्स को जानना पड़ेगा। ठीक है, ये दुनिया जितनी अजीब है उतनी ही कम्प्लेक्स है, लेकिन उतनी ही इंटरेस्टिंग भी है। ठीक है, आप अगर इसको जानने की कोशिश करेंगे तो बहुत कुछ जान सकेंगे। मैथ्स आपको वो दरवाज़ा देगा जो दुनिया का कोई और सब्जेक्ट नहीं दे पाएगा। इस दुनिया की खूबसूरती ही मैथ्स में छुपी पड़ी है। दुनिया से बड़ी सी बड़ी चीज़ें जो हम आज कर रहे हैं, क्वांटम कंप्यूटिंग हो गया, एक डबल स्प्लिट एक्सपेरिमेंट जो हमने किया था, या कह लीजिए जो सोलर सिस्टम में चेंजेस आ रहे हैं, सब कुछ मैथ्स है, सब कुछ मैथ्स। यू नो, we humorously say that politics is everywhere, but it is the maths which applies everywhere। दुनिया में आपको लगेगा कि कौन पढ़ता है cos थीटा, sin थीटा, tan थीटा, क्या फ़ायदा ट्रिग्नोमेट्री से। आप दुनिया में ये जो चीज़ें नायाब चीज़ें अनोखी बन रही हैं, ये जो ब्रिजेस बन रहे हैं, जो रोड बन रहे हैं, किसकी देन है? मैथ्स की देन है। दुनिया में अगर दिमाग लग रहा है तो मैथ्स उन चीज़ों को उनके पीछे खड़ा है। ठीक है, तो मैथ्स से कभी डरना नहीं है। चीज़ें नहीं आती, आपका इंटरेस्ट दूसरा है, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। आपका इंटरेस्ट साइंस में है, आपका इंटरेस्ट फिलोसफी में है, लिटरेचर में है, और किसी सब्जेक्ट में है, दैट्स फाइन, दैट्स ओके। बट इफ़ यू आर गेटिंग सम सॉर्ट ऑफ फियर ऑफ मैथ्स और आपको लग रहा है कि मैथ्स बहुत डिफिकल्ट है, नो, इट्स क्वाइट सिंपल। लेकिन आपके ब्रेन को टेस्ट करेगी हमेशा, हर लेवल पे ब्रेन को टेस्ट करेगी। ठीक है, सो देखिए यहाँ फॉर्मूला है कि एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस ए यानी अज्यूम सिग्मा एफ डी डैश डिवाइडेड बाय एन इंटू आई। ठीक है, अब डी डैश कैसे निकलेगा? एम माइनस ए डिवाइडेड बाय आई। एम कैसे निकलेगा? एम इज द मिडिल वैल्यू ऑफ द क्लास। आई क्या है? कॉमन मैग्नीट्यूड ऑफ द क्लास इंटरवल, मतलब कितने से वो इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है। जैसे 0 to 10, 10 to 20, तो इसमें 10 का डिफरेंस आएगा ना, दिस इज कॉल्ड आई। और ए क्या है? अज्यूम। तो स्टेप डेविएशन मेथड कैलकुलेट करते हैं हम। कैसे कैलकुलेट करेंगे ये देखते हैं। ठीक है, मैं आपको ये करके दिखाऊँ क्या? चलो मैं दूसरे क्वेश्चन करके दिखाऊंगा आपको। ठीक है, जो अनसॉल्व रहेंगे उनको सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा द कंप्यूट द अरिथमेटिक मीन बाय स्टेप डेविएशन मेथड। वो कह रहा है स्टेप डेविएशन के मेथड से ये डाटा निकालो। मार्क्स दे रखे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हैं, मार्क्स हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, ये रहे। हम इसकी एम वैल्यू निकाल लेते हैं। इस बार इन्होंने इधर कर दिया, आप इधर भी रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 0 + 10 डिवाइडेड बाई 2 5 15 25 35 45। फ्रीक्वेंसी क्या है? यही है 20 24 40 36 20। और अज्यूम मीन कितना है? हम मिड वैल्यू से हमेशा अज्यूम मीन लेते हैं। हमने 25 ले लिया, तो 25 5 माइनस 25 माइनस 20, 15 माइनस 25 माइनस 10, 25 माइनस 25 0, 35 माइनस 25 10, 45 माइनस 25 20। और डी डैश इक्वल टू डी अपॉन डिवाइडेड बाई 10। इसको अगर हम 10 से डिवाइड कर लेंगे तो ये आएगा -2 -1 0 1 2। फिर एफ डी डैश यानी इसको हम इंटू करेंगे फ्रीक्वेंसी से। 20 इंटू -2 -40, 24 इंटू -1 24, 0 इंटू 40 0, 36 इंटू 1 36, 20 इंटू 2 40। सिग्मा एफ डी डैश
आ गया 12, ठीक है। फॉर्मूला क्या था हमारा, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ टी डैश अपॉन एन इंटू आई, ठीक है। सिग्मा बार ए क्या कितनी वैल्यू थी हमारी 25, सिग्मा एफ डी डैश कितना है 12, एन कितना है 140, इंटरवल का डिफरेंस कितना है 10, ये डिवाइड कर दो, ये 6 से, ये 7 से, ठीक है। उसके बाद क्या कर दो, एक्स बार इज इक्वल टू 25 प्लस 0.85 इज इक्वल टू आ गया 25.85, ये निकल गया आपका आंसर। दिस वॉज सो सिंपल, ठीक है। ठीक है, तो आई होप आपको तीनों मेथड समझ में आ गए होंगे कंटिन्यूस सीरीज के अंदर, डायरेक्ट मेथड, स्टेप डेविएशन, शॉर्टकट मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय।